हेलो फ्रेंड, मैं साइंस ना ट्रेडर में आप सबका स्वागत करता हूं। आज देखिए बैंक निफ्टी का एक्सपायरी था और बैंक निफ्टी आज फिर एक फिर आज ऊपर ही गया है। आज हाई तो नहीं तोड़ पाया है, लेकिन शायद लगता है कि अपना ये लाइफ टाइम हाई जो है वो ब्रेक करने के लिए जा रहा है। लेकिन हमको नहीं लगता है कि ये लाइफ टाइम हाई ब्रेक करने, अगर हम बेयरिश फेज का बात करें तो यहाँ क्या था, यहाँ एक गैप डाउन हुआ था। जस्ट लाइक एज गैप डाउन फील हुआ है। और अगर ये गैप डाउन है और अगर बैंक निफ्टी नया हाई नहीं बनाया, अगर बैंक निफ्टी नया हाई नहीं बनाया तो स्ट्रॉन्ग बियरिश होगा, ये मान के चलिए। क्योंकि गैप फिल होने का मतलब होता है कि ट्रेड फिर से वही हो जाना, और मजबूत गिरावट का मतलब होता है गैप को फील करते हुए चलना। तो डे टाइम फ्रेम पे जो हम लोग देख रहे हैं, आज ठीक वही गैप फिल हो करके ही बाजार गया है। हो सकता है अब यहां से गिरावट हो सकता है, लेकिन आज का जो देखिए, आज का जो ये हाई है और ये बबल्स का हम लोग बात कर ले तो देखिए बाजार एक रेजिस्टेंस पे खड़ा है डे टाइम फ्रेम पे। ठीक। दूसरा दूसरा जो हम देख रहे हैं, अगर आरएसआई पे मान लीजिए एक डे टाइम फ्रेम पे अगर आरएसआई पे आप ड्रॉ करते हैं तो ये एक आरएसआई भी रेजिस्टेंस पे आ गया है। और थोड़ा डाइवर्जन तो है डे टाइम फ्रेम पे। और देखिए नीचे से ये अब हो सकता है हो ना हो, अब ये नीचे की ओर प्रस्थान कर सकता है। उसके बाद देखते हैं कि क्या हो सकता है। ठीक है, अब कल का कल देखेंगे। इसीलिए अब इसको हम लोग थोड़ा सा 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे कर रहे हैं और इसको थोड़ा सा हटाएंगे ताकि क्लियर हो। देखिए ड्राइंग को मिटाते चलिए, उससे क्या होगा, थोड़ा सा पिक्चर क्लियर हो जाएगा आपका। देखिए अब मान लीजिए एक ट्रेंड लाइन यहाँ से, ये तो आर एस आई टूट गया है। दूसरा, अब ये पैटर्न अजीब अजपटा सा बना है ये वाला। दूसरा इधर देख लीजिए। दूसरा आज एक एक घंटे में देखा जाए तो एक मान के चलिए ये, अगर ये ब्रेकआउट होता है, अगर मान लीजिए ये फैक्ट भी है, तो ये तो कहीं से भी अजीब टाइप का थोड़ा सा पैटर्न बना है। लेकिन इस रेंज को हम लोग काम करेंगे रेंज पे, और इसको थोड़ा सा छोटा टाइम फ्रेम पे डाल दीजिए तो आपको बहुत कुछ दिखेगा। अगर 5 मिनट्स पे भी ट्रेड करते हैं तो देखिए आज ये उसी जगह से गया जहां कल। अब मान के चलिए अगर थोड़ा देर बाजार और खुला रहता तो आता कहाँ पे, यहाँ पे। अगर कल इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है तो हो ना हो तो यहाँ तक आ सकता है नीचे। इस जोन में जो बाजार चल रहा है वहां आ सकता है। अगर ये गैप फिलिंग है, सपोज ये अगर गैप फिलिंग है तो हो ना हो बाजार यहीं से गिरना चाहिए। तो कल का ट्रेड जो है ये इस रेंज पे ही करना है, उससे ज्यादा कुछ नहीं करना है और इसी रेंज में प्ले करना है। दूसरा निफ्टी का देख लेते हैं। देखिए निफ्टी भी अपने ये थोड़ा सा ऊपर गया है, अब इस रेंज में निफ्टी चल रहा है। निफ्टी का भी जोन सेम है, कोई अलग अंतर है नहीं। ये थोड़ा सा ओवरबाउट पे है, वो थोड़ा सा ओवरबाउट पे चल रहा है। तो यहाँ पे ये ओवरबाउट पे है। हो सकता है ये वहाँ पे अगर पीसीआर का देखा जाए तो पीसीआर अगर हम देखें, आज पीसीआर थोड़ा सा कैलकुलेट करते हैं, इसलिए आज हम सोचे कि आप लोगों को एक बार फिर से याद दिला दें कि हाउ टू कैलकुलेट पीसीआर। देखिए पीसीआर कैलकुलेट करने का सिंपल फॉर्मूला है। देखिए ये मान लीजिए हम लोग पहले निफ्टी खोल लेते हैं, जैसे ये निफ्टी खुला हुआ है, ये निफ्टी का ऑप्शन डेरिवेटिव चार्ट खुला हुआ है, और हम लोग पीसीआर कैलकुलेट करने के लिए सिंपल सा है, ये कितना टोटल पुट में पोजीशन बना हुआ है, मान लीजिए 2773854 डिवाइडेड बाई 2068024, 1.24। 1.24 ये पीसीआर जो है अभी भी ओवरबाउट की ओर ये जा रहा है।
2.4 यानी टू, सॉरी 3.4 है, 3.4 आ रहा है, तो हो सकता है ये ओवरबॉट की ओर जा रहा है। दूसरा, कल छोटे टाइम देखिए, छोटे टाइम फ्रेम पे आपको आपको कहीं अगर ये देखिए, ये अगर यहाँ से उम्मीद है कि ये थोड़ा सा यहाँ पे आए, क्या कि अभी तक एक बार भी ये गिरावट नहीं दिया। ठीक है, और बाजार वैसे ही चल रहा है। अब इस पे, ये जब तक ये जोन में है तब तक तो इसी जोन में फिलहाल चलता जाएगा। और पीसीआर ओवरबॉट की ओर जा रहा है, तो हो सकता है हल्का भी हो, कल एक्सपायरी है, इसलिए निफ्टी का एक्सपायर होता है। लेकिन हमेशा याद रखिए, ट्रेंड लाइन, आरएसआई और पीसीआर और ऑप्शन चैन डेटा हर बार रिफ्रेश करके देखते रहिए। मान के चलिए, अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा जो वॉल्यूम हुआ है, वो वॉल्यूम कहाँ हुआ है, वो वॉल्यूम हुआ है 22,400 पे। उसके बाद दूसरा सबसे ज्यादा जो हुआ है, ये 22,500 पे। मान के चलिए ये रेजिस्टेंस लेवल है ऊपर के लिए। और सपोर्ट लेवल अगर निकालना है नॉर्मली, तो देखिए कि 22,300 का एक सपोर्ट दिख रहा है एच पर, ऑप्शन डेटा के आधार पर हम बता रहे हैं। और इधर थोड़ा सा पोजीशन भी खाली हुआ है, तो ऐसा नहीं होता है, इतना इजीली दिखा के बाजार ऊपर नहीं जाएगा। कहीं ना कहीं हो सकता है थोड़ा सा नीचे भी गिरना चाहिए, लेकिन डेटा के हिसाब से तो अभी पॉजिटिव दिख रहा है। लेकिन जो भी आएगा बाय ऑन डिप का ही रहेगा, काहे कि आरएसआई में भी वही है। और ये डिप आना, देखिए रेंज जो है कंजेशन जोन में जा रहा है आधे घंटे के टाइम फ्रेम पे। तो अगर ये इसको तोड़ता है तब फिर एक नया हाई मारेगा। अगर डाउन साइड को तोड़ता है तो हो सकता है कि, हो सकता है अगर इसको तोड़ दिया 44,400 के आसपास, तो हो सकता है एक इधर गई 150 के आसपास आने का। अच्छा, ये स्विंग लो यहाँ पे बना दिया है, तो अगर इससे ऊपर जाता है तो एक इसका यही सपोर्ट रहेगा, अगर ऊपर इसको जाना है। ठीक है, तो अगर ये यहाँ से नीचे गिरता है तो सब पहला जो ये एक ट्रेंड लाइन पे आ सकता है, फिर उसको अगर तोड़ता है तो ये, और इसको तोड़ता है तो फिर हम लोग 21,800 तक का भी दर्शन कर सकते हैं। लेकिन अभी टाइम लगेगा। अभी फिलहाल इसी जोन में चल रहा है, ये जोन, ये देखिए ये जोन एक दिन से नहीं चल रहा है, अभी ये रेंज में चल रहा है कंटिन्यू। ठीक है, आप ध्यान से देखिएगा, इसको हटा दीजिए तो ज़्यादा बेटर क्लियर। और इसको हटा दीजिए। ये कब से चल रहा है, ये 18 जनवरी से चल रहा है इसी रेंज में। ठीक, इसी रेंज में 18 जनवरी से चल रहा है। और देखिए कि आपके सामने थोड़ा के लिए कभी डिप आया, ऊपर गया, लेकिन उसी जोन में है। तो निफ्टी जो है बहुत सही काम कर रहा है, तो इसमें आप काम कर सकते हैं। कल कल अगर इसके ऊपर निकलता है तो फिर उसके बाद देखिए कि हो सकता है कि इसमें एक अच्छा ट्रेड आपको मिल जाए। दूसरा क्या है कि यहाँ देख लीजिए, यहाँ अगर देखा जाए तो कभी भी देखिए ट्रेंड लाइन को फॉलो करते रहिए। मान लीजिए देखिए यहाँ का है आया मूव, मान लीजिए एक ट्रेंड लाइन ऐसे खींचिए, यहाँ ट्रेंड लाइन ब्रेक हुआ, आ गया। अब देखिए छोटा सा ट्रेंड लाइन देखिएगा तो यहाँ पे भी था। तो हमेशा ट्रेंड लाइन के थ्रू ही ज्यादा कुछ काम ये नहीं करना है। ठीक, अब थोड़ा सा रिलायंस को देख लीजिए। देखिए रिलायंस इंडस्ट्री भी एक रेंज में है, बहुत दिन से है, इसी में चल रहा है, इसमें कुछ करना ही नहीं है। अब चार्ट देखिए, ऑप्शन चैन भी मत देखिए, उतना देखने का जरूरत नहीं है। ठीक, एचडीएफसी देख लीजिए क्या है। देखिए एचडीएफसी अपना थोड़ा सा रेंज ब्रेकआउट किया है, लेकिन यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है और उसको रेजिस्टेंस मान रहा है। दूसरा, आरएसआई में एक रेजिस्टेंस ले लिया है, तो हो सकता है ये नीचे को आए। अगर ये नीचे टच करेगा तो इसका प्राइस भी नीचे आएगा, और बैंक निफ्टी भी नीचे आएगा, और क्या कहते हैं, निफ्टी भी नीचे आएगा। अगर एचडीएफसी नीचे आना स्टार्ट हुआ तो थोड़ा सा हमेशा एचडीएफसी को भी लगा के रखे, ताकि आप लोग को, क्योंकि एचडीएफसी थोड़ा सा वहां से रेजिस्टेंस लग रहा है 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे। और अब ये तो बाजार में देखने के ऊपर है कि कैसे क्या आपका होता है, मेरे कहने पे कुछ नहीं करना, इतना याद रखिएगा। बस हम ट्रेंड लाइन आपको बताते हैं, मेरा काम है कि ट्रेंड लाइन बताना, और यही सब बता देना कि क्या लेवल है। आप लोग अपने से एक बार वो देखिए, जेन्युइन है कि नहीं है, चलता है कि नहीं चलता है, उसके आधार पे ही आपको ट्रेड लेना है। दूसरा, ये देखिए इसका ये रेंज है। ठीक, अब ऊपर वाले रेंज को नहीं टच किया है। और दूसरा एक और देखिएगा, एक छोटा सा ट्रेंड लाइन ये भी जा रहा है और वहीं पे है। तो या तो ये उसको अगर ऊपर लेके जाता है तो हो सकता है एचडीएफसी बैंक ऊपर जा सकता है। अगर इसको कल ब्रेक कर दिया एचडीएफसी बैंक डाउन साइड की ओर, तो हो सकता है एक डाउन भी आ सकता है बाजार में।
लेकिन देखना है कि कल क्या हो रहा है, वो सारा उस पर डिपेंड करता है। इसी के साथ हम सभी को अलविदा कहते हैं, और मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और देखते हैं फिर कल क्या होता है, उसके आधार पे काम